फेविक और रिशिंगन घर। देखिए हम बात कर रहे थे एपीएसी फैमिली के बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कैरेक्टर पढ़े थे कहाँ तक, फ्लावर तक। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हम पढ़ चुके थे एपीएसी फैमिली। ठीक है, एपीएसी फैमिली, और इसमें हमने देखा था इसके बारे में। सबसे पहले हमने बात की वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। जैसे हमने सभी फैमिलीज के बारे में पढ़ा है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर आ जाएंगे पहले, जिसको हिंदी में बोलेंगे कायिक लक्षण। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, हैबिट के बारे में। हैबिट या हैबिटाट आप लिख सकते हो, ठीक है, उसका आवाज। सेकंड हमने पढ़ा था किसके, रूट के बारे में, जो मोस्टली सभी जगह कैसी है, टैप रूट होती है। मुस्लिम रूट जिसमें मिड रिब होती है और साइड से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, तो वो टैप रूट सिस्टम है। थर्ड हमने देखा था इसके बारे में, स्टेम के बारे में। तो स्टेम में आप कौन से कैरेक्टर लिखोगे, स्टेम में कैरेक्टर आ जाएंगे जैसे वो इरेक्ट है या प्रोस्टेट है, वुडी है या हर्बेशियस है, ठीक है, ग्लैब्रस है या हेयरी है, उसकी स्किन कैसी है, तो हेयरी है या ग्लैब्रस है, तो वो स्टेम में आ जाएगा सारा। ठीक है, वुडी है, एंगुलर है, सिलिंड्रिकल है। और इसके बाद हमने देखा था इसके बारे में, लीफ के बारे में। तो लीफ में काफ़ी टर्म्स होती हैं हमारे पास, जैसे कोलिन एंड रेमल होता है। कोलिन रेमल हो गया, अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया, उसका वेनेशन रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में कौन सा, यूनिकोस्टेट या मल्टीकोस्टेट, ठीक है, तो वो सारा हम पढ़ चुके हैं, लीफ में आ जाएगा वो। और उसका जो अगर हम देखें टिप पार्ट कैसा है, एंटायर है, एक्यूट है, वो सारा आ जाएगा इसमें लीफ के बारे में। ठीक है, देखिए आप, लीफ के बाद हमने देखा था किसके बारे में, उसके फ्लोरल कैरेक्टर में। आगे हमने देखा था फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर में हम देख चुके थे किसके बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस, एक चीज और, इन्फ्लोरेसेंस से ही नाम पड़ा है इसका, इस फैमिली का कौन सा नाम पड़ा है, देखिए, जैसे हम एपीएसी की बजाय अम्बेलिफेरी भी बोल देते हैं, दोनों लिख लीजिएगा, एपीएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली। अम्बेलिफेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन्फ्लोरेसेंस में आपने पढ़ा था क्या, इन्फ्लोरेसेंस में हमने देखा था कि जो टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस का, तो मेन तो दो टाइप का, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है, लेकिन उसके बाद रेसिमोस और साइमोस के अलावा मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बताए थे, जैसे कि वो था, ठीक है, इसमें कैपिटुलम आ जाएगा, हेड आ जाएगा, अम्बल आ जाएगा, कंपाउंड अम्बल आ जाएगा, तो अम्बल से ही नाम पड़ा है क्या, अम्बेलिफेरी। लेकिन अगर अब एक क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि अगर अम्बेलिफेरी नाम लिख दिया तो एपीएसी फैमिली नाम क्यों रखा, अम्बेलिफेरी नाम लिख दिया तो एपीएसी नाम क्यों रखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी फैमिलीज हैं उनके लिए एक सफिक्स यूज होता है, उस सफिक्स का नाम है सफिक्स, उस सफिक्स का नाम है एसी। ये जिसके लास्ट में होता है वो क्या होगी, फैमिली, इसीलिए अम्बेलिफेरी को हमने एपीएसी। इसलिए अगर आपको जैसे ध्यान हो, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर जो 3 सब फैमिली थी, कौन कौन सी, सिसलपिनोइडी या सिसलपिनेसी, माइमोसी एंड पैप्लियोनेसी, ठीक है, तो पैप्लियोनेसी एसी आ रहा है, माइमोसी एसी सफिक्स आ रहा है, लेकिन सिसलपिनेसी में क्या है, पहले नाम था सिसलपिनोइडी, पहले नाम क्या था, पहले नाम था सिसलपिनोइडी, लेकिन उसके बाद नाम रखा गया सिसलपिनेसी, क्यों, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, सफिक्स आना चाहिए, कौन सा, एसी, इसलिए इसमें नाम चेंज किए जाते हैं, इसलिए 2 नाम भी होते हैं फैमिलीज के, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर। आगे देखिए, इन्फ्लोरेसेंस हो गया था, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा था, इसमें हमने पढ़ा था सिंपल और कंपाउंड नंबर था, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा था, सिंपल एंड कंपाउंड नंबर, ठीक है, नंबर, जैसे आपको पता है ये इस तरह से बन जाते हैं फ्लावर। ये फ्लावर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, फ्लावर है इस तरह से, और फ्लावर जिस धारे से जुड़ा हुआ है इससे किससे, मेन स्टेम से, ये सारा क्या है, पेडिसिल है, और इसमें आप देख रहे हो ये जो पेडिसिल है ये सारा का सारा सेम है, इन सारे पेडिसिल की लेंथ क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा, तो सारी पेडिसिल लेंथ सेम है, ये आ जाएगा अम्बल में। जबकि इसके बाद हमने देखा था किसके बारे में, फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर में सबसे पहले वही कैरेक्टर पढ़ते हैं हम, कौन कौन से, तो फ्लावर में आ जाएगा कि पेडिसिल प्रेजेंट है, पेडिसिलेट है, ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, ये सहपत्रहीन है, तो
ज़ाइगोमेरस या पेंटामेरस फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, और फ्लावर में हमने कौन कौन से कैरेक्टर देखे थे? कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, कि चारों बर्ड प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीट होगा, नहीं होंगे तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, और इसमें जो डाइसेक्शन करेंगे फ्लावर का, अगर इस फ्लावर को अगर किसी भी सेक्शन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट्स होकर टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी, और अगर ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल से कट करने पर हो तो वो ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन, जैसे हमने पढ़ा था पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी पाइथम स्टाइलम में और क्रोटलेरिया में और लेथाइरस, ये तीनों एग्जाम्पल किसके थे? पैप्लियोनेसी के। और ये जो पैप्लियोनेसी फैमिली है उसमें क्या होता है? एक पैप्लियोनेशियस ट्यूब होती है, पैप्लियोनेशियस ट्यूब, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्टैमन और गाइनोशियम लगे हुए होते हैं। क्लियर? तो ये फ्लावर तक हो गया था। आगे हम देखें किसके बारे में? कैलिक्स के बारे में। तो यहाँ हमने फ्लावर में देखा था कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो कैसा है? पेंटामेरस फ्लावर है। फ्लावर कैसा है? पेंटामेरस, ना कि टेट्रामेरस। और मोस्टली बहुत कॉमनली पेंटामेरस ही देखने को मिलता है। पेंटा मीन्स 5, पंच टाइप फ्लावर होगा। इट मीन्स, देखिए सबसे पहले बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स और देन करोला। कैलिक्स के बाद सेपल का नंबर 5 है, आपस में जुड़े हुए तो गेमोसेपलस। ठीक है, और इसमें एस्टिवेशन कैसा है? वॉल्वेट होगा। आपस में जुड़े होते हैं तो गेमोसेपलस, और एस्टिवेशन कैसा है? वॉल्वेट है। और इनका कलर मोस्टली कैसा ही होता है? हर बार ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे इसकी पैटर्न की, और इसमें नंबर होगा 5, और ये भी आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन पॉलीपेटल्स मोस्टली देखने को मिलती है। तो पॉलीपेटल्स, और जिस कलर का फ्लावर होगा वो आप खुद लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कौन सा कलर है फ्लावर का वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा एस्टिवेशन होता है? वॉल्वेट या इम्ब्रीगेट। इम्ब्रीगेट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मोस्टली कलर होता है वो येलो कलर देखने को मिलता है फ्लावर का, या फिर वो व्हाइट कलर होता है। तो ठीक है, ये दोनों लिख लीजिएगा। येलो कलर भी हो सकता है और व्हाइट कलर भी हो सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी एक चीज और, इसमें जो पैटर्न होता है वो बाइफिड होता है। लिख लीजिए, पैटर्न्स आर बाइफिड। बाइफिड यानी द्विविभाजन हो सकते हैं। बाइफिड स्ट्रक्चर में देखिए, मान लीजिए पैटर्न है, वो पैटर्न में इस तरह से स्ट्रक्चर बन रही है। इस तरह से फ्लावर देखा है आपने? ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन दिख रहा है, तो इसमें क्या है? 2 पार्ट बनते हैं, ये ऊपर से अपर पार्ट 2 डिवाइड है, तो इसको बोलते हैं बाइफिड कंडीशन। ठीक है, तो पैटर्न्स आर बाइफिड। क्लियर? इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि पैटर्न्स की शेप किस तरह से है और इसका कलर कौन सा है। आगे आप लिखिए किसके बारे में? आगे हम लिखेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम के बारे में इसमें लिखिए स्टैमन जो होते हैं, कि जो स्टैमन नंबर फिक्स है, स्टैमन का नंबर ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए स्टैमन का नंबर भी 5 होता है। स्टैमन का नंबर 5 है। ठीक है, और अल्टरनेट लगे होते हैं। अल्टरनेट समझते हैं, छोड़ के जैसे जैसे हमने 2 वॉल पढ़े थे। ठीक है, तो उसी तरह से हो जाएगा। स्टैमन कैसा है? अल्टरनेट है। और ये कैसा है? बेस साइड से फिक्स्ड है। बेस साइड से किसके? एंथर के। एंथर के बेस से जुड़ा हुआ है तो बेस ही फिक्स्ड आ जाएगा। क्लियर? बेस से जुड़ा है तो बेस ही फिक्स्ड आ जाएगा। और अगर अंदर की साइड डाइहेंस होता है एंथर का तो क्या आ जाएगी कंडीशन? इंट्रो। इंट्रोस जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। अच्छा, हिंदी में बताऊंगी सारी टर्म्स, देखिए एक बार। अंतर्मुखी, सेपल देख लीजिए, कैलिक्स बाह्य दलपुंज, दलपुंज एक, ये हो गए बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये एक क्या है? सेपल बाह्य दल, आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त बाह्य दल। ठीक है, ग्रीन कलर है। वॉल्वेट इस तरह से लगे होते हैं। वॉल्वेट को बोलते हैं कोरस्पर्शी हिंदी में, और कोरोला को बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं दल, और आपस में अलग है तो विमुक्त दल।
कैसे भी लिख सकते हो, और वॉल्वेट में आ जाएगा कोर स्पर्शी, कोर छाती हो जाएगा यूनिफिकेट। उसके बाद पेटल वही इधर आगे बाइफिट होते हैं। एंड्रोशियम को हिंदी में क्या बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है। स्टेनम को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर का नंबर 5 होता है और दो विभाजित होते हैं। इनका जो अपर पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक फिक्स्ड। क्लियर। इंट्रोस कंडीशन ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपस में फ्री होते हैं, ये लीजिए फिलामेंट फ्री है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, फिलामेंट फ्री है यानी आपस में जुड़े नहीं हुए, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्योंकि अलग होने की बात हो तो पॉली वर्ड आता है और जुड़ने की बात हो तो गैमो वर्ड आता है। तो लिख लीजिएगा पॉलीएंड्रस कंडीशन प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर। आगे देखते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम में क्या होगा, कार्पल का नंबर 2 है, कार्पल 2 है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, बाई कार्पेल। बाई कार्पेल, कार्पेल का नंबर 2 है तो बाई कार्पेल, ठीक है। और आपस में जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे सिन कार्पस, सिन कार्पस। और लिख लीजिएगा कि जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है, ओवरी इंफीरियर। तो प्लांट कैसा है यानी फ्लावर कैसा है, अगर ओवरी इंफीरियर है, अगर ओवरी इंफीरियर है तो जो फ्लावर है वो एपिगाइनस होगा, ठीक है। अपोजिट होते हैं, ओवरी इंफीरियर है तो प्लांट कैसा होगा, फ्लावर कैसा होगा, एपिगाइनस होगा। क्लियर। और आपस में जुड़े हुए हैं तो सिन कार्पस। और लिख लीजिए इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, नेक्टर डिस्क प्रेजेंट, नेक्टर डिस्क प्रेजेंट, नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है यानी ये जो काम क्या करती है, नेक्टर को सिक्रीट करती है। नेक्टर यानी जिसको हिंदी में मकरंद बोलते हैं, और वो नेक्टर क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या हो, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी पोलन ग्रेन उड़ के किसी भी दूसरे फ्लावर की ओवरी पे या स्टिग्मा पे जाके गिरे तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जबकि उनका जो फ्यूजन होता है, किसका, ओव्यूल का और पोलन ग्रेन का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा तक या स्टाइल तक जाता है तब उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। एक होता है परागण, एक होता है निषेचन, ठीक है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम। देखिए फ्लोरल डायग्राम, सबसे आउटर वॉल कौन सा होता है, आउटर वॉल कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स का नंबर हमने पढ़ा था सैंपल 5 में, तो इस तरह से बन जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ध्यान रखना, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, और आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस बना लीजिएगा, आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस कंडीशन हो जाएगी इस तरह से, गैमोसेप्लस कंडीशन। क्लियर। अब इसी तरह से क्या बनेगा, पेटल्स बनेगी, वो भी गैमोसेप्लस ही, वो पॉलीपेटल्स कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, और ये एस्टिवेशन इसमें कौन सा बनेगा, वही बनेगा वॉल्वेट, वॉल्वेट बनेगा। क्लियर। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला आप खुद बनाइए, फ्लोरल फॉर्मूला, क्लियर। और ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो क्या कंडीशन है,
पॉलीपेटलस, ठीक है। ये बन के कौन सा पेटल वाला वर्ब बन जाएगा। इसके बाद हम देखें कौन सा क्या बने होंगे, स्टेमन। स्टेमन इस तरह से बने होते हैं इसमें, ठीक है। ये बन जाएंगे स्टेमन। कितने हैं 5 है, जबकि ये ओवरी वाला क्वेश्चन देखिए 2 है कार्पल, तो 2 कार्पल बन जाएंगे इस तरह से। ये 2 कार्पल बन जाएंगे, ठीक। और इनके अंदर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। किस तरह से, एक्सिस, किस तरह से लगे हैं, एक्सिस पे लगे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्सिस मींस सेंट्रल एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे लगे होते हैं, क्लियर। मान लीजिए इस तरह से अरेंज है, ठीक। तो ये बन गया कौन सा, ओवरी वाला पोर्शन। और इसमें नेक्टर डिस्क की जो मैंने फिल किया है इसको, ये क्या है, नेक्टर डिस्क है। क्या है ये, नेक्टर डिस्क वाला पोर्शन, ठीक। और ये कैसी कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक, और इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इस तरह से बना लीजिए नीचे ब्रैकेट प्रेजेंट। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाए हम, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि ब्रैकेट प्रेजेंट है तो ब्रैकेट, और एक्टिनोमॉर्फिक है तो इस तरह से, और कंप्लीट है तो दोनों आ जाएंगे ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो पहला वाला कैलिक्स वाला, 5 कैलिक्स प्रेजेंट है, आपस में जुड़े हुए हैं। सी कितने हैं, 5 हैं। ए कितने हैं, 5 हैं, और आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। तो जी कितने हैं, 2। ओवरी इंफीरियर है तो इस तरह से, ओवरी इंफीरियर है तो अपर साइड में क्या लग जाएगी, लाइन लगेगी, क्लियर। तो ये क्या है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, क्लियर। तो ये डायग्राम ध्यान रखिएगा किसका, एफएसी फैमिली का। अब हम लिखेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। तो देखिए अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। तो देखिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ economic importance of FAC family। FAC family के बारे में सबसे पहले लिखेंगे हम एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग जो हमें इसमें मिलता है, इस फैमिली में कौन सा आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कैरेट और है सिलेरी, कैरेट और सिलेरी। अब इसको बोटैनिकल नेम क्या होते हैं, इसका है डाइकस कैरोटा, डाइकस और कैरोटा। इसका है एफियम, सिलेरी होती है अजवाइन, ठीक है, और कैरेट होती है गाजर। तो गाजर का बोटैनिकल नेम डाइकस कैरोटा है, जबकि सिलेरी क्या है एफियम है। तो एडिबल पार्ट में ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका कॉन्डिमेंट्स, मसाले कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए दूसरा हमारे पास है कॉन्डिमेंट्स, मसाले जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हींग आ गई, हींग आ जाएगी इसमें, और जीरा आ जाएगा, हींग आ गई और जीरा में देखने को मिलता है, इसी फैमिली का मेंबर है। और धनिया और अजवाइन भी इसी में आते हैं। धनिया और अजवाइन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मसाले हैं जो हमें किसमें देखने को मिलते हैं, एफएसी फैमिली में। इसके बोटैनिकल नेम देखिए, इसका नाम है फेरुला फोइकेटा,
ये पूरा नाम इसी का है, फेरुला फोइटिया, हींग का। धनिया का होता है कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम स्टाइलम, कोरिएंड्रम स्टाइलम, कोरिएंड्रम स्टाइलम। इसका वही एपीएम आ जाएगा, ठीक है, इसका एपीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे मसाले के अंदर। इसमें हो रहा है सौंफ, सौंफ भी इसी के अंदर आती है। इसका बोटेनिकल नेम है फोइनिक्यूलम, फोइनिक्यूलम, ठीक है। तो ये सारे मसाले में इसमें देखने को मिलते हैं एपियेसी फैमिली के। क्लियर। आगे देखिए मेडिसिनल यूज में, मेडिसिनल तो एक मेंबर है इसका सेंटेला, ब्रेन डिजीज में यूज किया जाता है इसका सेंटेला, सेंटेला, सेंट्रेला नहीं सेंटेला है सीधे। तो इसका यूज किया जाता है ब्रेन टॉनिक, एज अ ब्रेन टॉनिक। यूज एज टॉनिक ऑफ ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो हींग लिखी है और ये जो सौंफ है, इसका यूज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए यूज होता है इसका हींग और सौंफ का। तो ये भी मेडिसिनल में आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में आप जितने भी मेंबर हैं ये सारे के सारे लिखो, जितने भी मेंबर हैं मैंने इसके लिखवाए हैं वो सारे आ जाएंगे। क्लियर। और ये जो एपीएम है, एपीएम ये इससे क्या है, ये भी लिखना इसी के अंदर मेडिसिनल में। इससे हमें मिलती है कार्डियक टॉनिक, कार्डियक टॉनिक मिलती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे मेडिसिनल। उसके बाद ऑर्नामेंटल में आप सारे लिखो, कौन से, डेकेस्पेरोटा, एपीएम, फेरुला फोइटिया और फेनिक्यूलम, कोरिएंड्रम स्टाइलम, एपीएम, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे किसमें, ऑर्नामेंटल। क्लियर। तो ये होगी आपकी इसकी फैमिली कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट फैमिली।